अगर शनि के बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं किसी भी रूप में, शनि कुंडली में गलत बैठे हुए हैं या फिर आप दशा अंतरदशा के प्रभाव में आ रहे हैं या शनि बुरे किसी के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, वो भी बुरे बने हुए हैं, शनि आपको किस तरह से अच्छे असर दे सकते हैं, ये उपाय बनता है बादाम से। अब ये बादाम का क्या उपाय है और शनि को कैसे हम इन बादाम के उपायों से शुभ करते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं शनि कर्म के देवता हैं, यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं सब के सब शनि से देखे जाते हैं। अगर शनि हमारी कुंडली में खराब हो या फिर खराब असर देने वाले बन गए हों, तब जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, फेलियर्स ज़्यादा होते हैं। और यही फेलियर्स शनि के कारण आते हैं जब वो शनि नाराज़ होकर हमारे जीवन में अच्छे असर ना दे के उन अच्छे असर को बुरे में तब्दील कर देते हैं। अब शनि को मनाने के लिए, शनि को शुभ करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। ये उपाय बिल्कुल सिंपल होते हैं। देखिए, देवी देवता जो हैं या हमारे ग्रह जो हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ों के भूखे नहीं हैं, ये सिर्फ आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा और उस ग्रह से संबंधित चीज़ें जब आप धर्म स्थान में पहुँचाते हो, अपने कोई भी धर्म स्थान में, तब वहाँ पर वो चीज़ें शुभ एक रूप ले लेती हैं और उस ग्रह की अशुभता में कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि बदलाव हो जाता है। शुभता के रूप में वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि धर्म स्थान में कोई भी चीज़ गलत नहीं जाती है। और जो भी ग्रह हमारे होते हैं, जब उनको हम देवी देवताओं के स्वरूप कर देते हैं, उनके सामने कर देते हैं, तब वही हमारे ग्रह जो अशुभ प्रभाव दे रहे थे, देवी देवताओं की कृपा से शुभ असर देने शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ये मेरे हाथ में आपको बादाम दिखाई दे रहा है। बादाम जो कि नॉर्मल मार्केट में शायद इजीली ना मिलता हो, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो मिलता है छिलका टूटा हुआ, अंदर से जो इसकी शेल हटाकर जो गिरी होती है वो मिलती है। आपको ये ट्राई करने हैं इस तरह के छिलके वाले बादाम। अगर नहीं मिलते हैं तभी आप दूसरे बादाम ले सकते हैं। अब ये उपाय करना क्यों है, कैसे करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपकी कुंडली में शनि पहले भाव में हो, 5वें भाव में हो या चौथे भाव में हो या छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, तब इस केस में बादाम दान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो व्यक्ति जो कि धर्म स्थान में दान करते रहते हैं, शनि के शुभ प्रभाव पाते रहते हैं, क्योंकि शनि ऐसे केस में हमारे जीवन में बुरे प्रभाव छोड़कर अच्छे प्रभाव लेना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि शनि जब पहले भाव में होते हैं तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं सेहत को लेकर परेशानियां आती रहती हैं, और इन सेहत की परेशानियों को व्यक्ति दूर कर सकता है बादाम का दान करके। अब ये क्वांटिटी आपको क्या लेनी है, कितनी मात्रा लेनी है, ये आपको समझाते हैं। अगर आपको छिलके वाले इस तरह से मिल जाएं तो आप इस तरह से छिलके वाले भी ले सकते हैं। अन्यथा आप जैसे आपको ये फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं कि बिना छिलके वाले जो बादाम होते हैं, गिरी, वो भी आप ले सकते हो। जब भी शनि पहले भाव में हो या जो आपको भाव बताए गए खराब, उन भाव के अनुसार शनि बैठे हुए हैं, तो आपको एक मुट्ठी बादाम ले लेना है। एक मुट्ठी बादाम लीजिए, मंदिर जाते हैं, वहाँ शिवलिंग के पास या शनि देव की मूर्ति के आगे जाकर आप ये बादाम अपनी प्रार्थना बोलकर चढ़ाइए। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये उपाय करना ही क्यों ज़रूरी है आपके लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि शनि आपको इस समय में बुरे प्रभाव दे रहे हैं जिसके लिए आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, पर ऐसे लक्षण उनके जीवन में उनको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ गई हो, शरीर में कोई अगर दर्द शुरू हो गया है, कोई तकलीफ शुरू हो गई है तो वो लंबे समय तक चल रही है। आपकी कूल्हे की हड्डी, पैर की हड्डी, इनमें कहीं ना कहीं दर्द आना शुरू हो गया है। कोई आपसे बेमतलब में ईर्ष्या करने लगा है, या फिर आपके ज़मीन जायदाद के कहीं ना कहीं मसले जो इश्यूज़ हैं वो आपके रिश्तेदारों द्वारा फंस गए हैं, जैसे कि ताऊ या चाचा। अगर इनके ज़रिए कहीं पर कोई ज़मीनी विवाद खड़ा हो गया है, तब आप समझ लीजिए कि शनि बुरे प्रभाव आपके ऊपर दे रहे हैं। जब आप मेहनत करो 100% और कमाओ सिर्फ 10%, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि के कहीं ना कहीं वो प्रभाव नहीं है जो अच्छे प्रभाव होने चाहिए। क्योंकि शनि जिसकी कुंडली में शुभ हो या शनि जिसके शुभ हो, वो व्यक्ति कब ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाए इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। और शनि जब बुरे हों तो व्यक्ति मेहनत करते हुए ही जीवन गधे की तरह बिता देता है। उसको जीवन में वो चीज़ें हासिल नहीं होती जिसके लिए वो काबिल इंसान होता है।
जो काबिलियत उसके पास है उसके अनुरूप वो काम नहीं कर पाता है, जितना काम करता है उसका पैसा उसको नहीं मिलता है। यानी कि कर्म का फल जब ना मिले तब व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि शनि नेगेटिव है। शनि नेगेटिव के आपने ये असर समझ लिए, कुंडली है जिनकी वो भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ग्रहों को हम जांच कर वो उपाय करते हैं। जब संतान पर बुरे प्रभाव आ रहे हो तो शनि 5वें घर में होते हैं और 5वें घर के बुरे शनि आपकी संतान पर बुरे प्रभाव डालते हैं या संतान होने नहीं देते हैं। कोई पेट की दिक्कत आपको रहती है, बड़ी दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आती हैं 5वें घर के शनि के। 4थे घर का शनि अगर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है। व्यक्ति की माता पर भी संकट परेशानियां रहती हैं, उसकी माता का जीवन भी कष्टों में बीतता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस अपने दिमागी फितूरों के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके अंदर एक अनजाना डर भय रहता है और उसकी सेहत भी हमेशा कमज़ोर रहती है। ऐसे व्यक्ति को भी बादाम का दान करना है। 8वें घर के शनि हमेशा व्यक्ति के जीवन में अचानक परेशानियां लाते हैं, कामकाज में दिक्कतें या शरीर में कोई ऐसे रोग ले आते हैं जिनका पता ही नहीं लगता है, तब आपको बादाम का दान करना है। 10वें घर में शनि, 10th हाउस में शनि अगर हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक मुट्ठी बादाम कम से कम आपको काले कपड़े में लपेटकर किसी स्टेनलेस स्टील के डब्बे में, इस तरह के डब्बे में जो आपकी रसोई में मिलते हैं, आप इस तरह के डब्बे में बंद कर परमानेंट रख दीजिए। अब ये रखने कहाँ है? घर की वेस्ट डायरेक्शन में। एक बार ये करके देखिए, जो शनि आपके खराब असर दे रहे थे वही आपको शुभ देना शुरू कर देंगे। अब देखिए, ग्रह तो अपना काम कर रहेंगे, पर आपको भी ये नियम अपनाना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की शक्ति को पॉजिटिव करके कुछ नहीं होगा। हमको भी कुछ ना कुछ कर्म करने हैं, वो हमें सिर्फ एनर्जी देंगे, वो हमें ऐसी पॉजिटिव सोच देंगे। चलना आपको ही है। अगर आप चलना चाहते हैं तभी आपके लिए उपाय काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और इसके साथ साथ बादाम को आप डायरेक्ट खा भी सकते हैं, आप बादाम का सेवन भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए देखिए, जैसा कि बादाम के बारे में कहा जाता है, हमारे लंबे समय से चला आ रहा है, बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। क्यों तेज होती है, कभी सोचा है आपने? बादाम अगर शनि है तो दिमाग में जो हमारी अकल है, जो सोच है, वो बुध है। जब भी शनि का मेल, यानी कि जब भी हम कुछ खाएंगे तो हमारे शरीर में ही जाएगा। और जो बुध है, बुध से जब भी शनि, यानी कि चुस्ती और चालाकी, दुनियादारी एक भोले इंसान के लिए नहीं है। सीधे पेड़ हमेशा काटे जाते हैं। वो व्यक्ति जो सीधे रहते हैं हमेशा मार खाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। और शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को इन हालातों में किस तरह से तिगड़म करके अपने आप को निकालने की काबिलियत पैदा करते हैं। एक बिजनेसमैन को सही बिजनेसमैन बनाते हैं, क्योंकि भोला इंसान बिजनेस भी नहीं कर सकता, भोला इंसान कहीं जी भी नहीं सकता ढंग से, भोला इंसान चैन की सांस नहीं ले सकता। अगर ये सब भोला इंसान बन के रहेगा तो कभी कामयाब होगा ही नहीं। तो इस तरह से शनि की चुस्ती चालाकी बहुत ज़रूरी है। बादाम का सेवन करते रहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और बादाम का दान भी करते रहिए ताकि आपके शनि सचमुच में आपके जीवन में अच्छे प्रभाव ही देते रहें और आपको हर एक कर्म का फल मिले जो आप सच्चे और अच्छे और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हो। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ शनि को पॉजिटिव रखने के लिए 2 तरीके और हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जिनमें कि मंत्र ये वो सब आ जाते हैं, पर कुछ एक तरीके ऐसे हैं जो आपके डेली लाइफस्टाइल में हमेशा आपके साथ रहते हैं, जिनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। एक है रुद्राक्ष, जो कि 7 मुखी रुद्राक्ष हैं। अगर आप धारण कर सकते हो पूरे नियम कानून से तभी आप धारण करिए, अन्यथा आप घर के पूजा स्थान में रख सकते हो। और दूसरा है नीलम। नीलम अगर आपकी कुंडली के अनुसार शनि सपोर्टिव हैं और आपको कमज़ोर दिख रहे हैं, असर नहीं जीवन में मिल रहे हैं, तो मध्यमा उंगली, ये बीच की उंगली जो होती है इसे मध्यमा उंगली कहते हैं, इस उंगली में धारण करिए, राइट हैंड में धारण करिए, या फिर आप लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हो। शनि का रत्न या तो आप सोने में पहनिए या पंच धातु में पहनिए। सोना महंगा हो सकता है इसलिए आप नहीं पहन सकते हो, तो आप पंच धातु में पहनिए, दोनों में बराबर असर रहेगा और शनि के अच्छे प्रभाव भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से जो आपके पहुंच में हो, जो आपसे उपाय हो सकता है वो उपाय करते रहिए, पर किसी भी तरह से इस बादाम के उपाय को ना छोड़िएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।